फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दिन भर सेलिब्रेशन का मूड रहेगा हमारे ऑफिस में, लेकिन थोड़ा सा आप जरा वो सेंटिमेंट की जो बात छेड़ दी थी अप फ्रंट, पहले उस पर आता हूं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ग्लोबल क्यूज। नीरज जी ने खुद ही कहा था सेकेंडरी है ग्लोबल क्यूज। हम लिटरली पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ में डीकपल हो गए थे, हमें कोई मतलब नहीं था ग्लोब में क्या हो रहा है, क्या लेना देना कोई नहीं। उसके लिए एक प्लेट है। अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स या पूरे पैक में सीरियस अनवाइंडिंग प्रेशर माउंट हुआ और उसने पूरा मूड बिगाड़ा। अदानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स हैं निफ्टी में, कुल वेटेज 1.5% का, और निफ्टी पे, और मैं छोड़ दीजिए मार्केट कैप कितना एरोड हुआ 2 दिनों में, उस तरह के हिसाब किताब में जा ही नहीं रहा हूं। ये 2 दिनों का निफ्टी का इंपैक्ट है। एक दिन 250, एक दिन 250 अंक निफ्टी गिरता हुआ, सारे लेवल्स ब्रीच करता हुआ। बहुत ज्यादा ये लॉजिकली इस तरह की पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, पर सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा वे करते हुए। बिल्कुल। पहले तो ये अदानी ग्रुप और मार्केट्स जरा समझा जाए, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और मूड माहौल है कैसा दरअसल। बिल्कुल। और आशीष, मेरे ख्याल से मोर देन अदानी ग्रुप का ओवरऑल वेटेज, उनका सेंटिमेंट में काफ़ी वेटेज है। और ये तो अभी है 2 स्टॉक्स निफ्टी में। धीरे धीरे मुझे लग रहा है अगर यही सिलसिला चलता रहता तो अदानी के 5-6 स्टॉक्स आए थे। अंबुजा आता, आगे जाके गैस, ये सब वो सब भी स्टॉक्स भी आते हैं। हालांकि फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, सारा तो प्रमोटर्स के पास ही है मोस्टली। नहीं, मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर सिंपल, और इसका अल्टीमेट क्वेश्चन इसका ये है, ये बात हमने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपका क्या व्यू है, मेरा क्या व्यू है, हाइडेनबर्ग का क्या व्यू है, जनता का क्या व्यू है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अदानी का एफपीओ सेल थ्रू होगा कि नहीं होगा करंट प्राइस पर, अल्टीमेट क्वेश्चन ये है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी इशू प्राइस से नीचे है। अच्छा, एफपीओ सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? क्यूआईबी पोर्शन पूरा भर जाए और ओवरऑल इशू 90% भर जाए। तो अगर क्यूआईबी पोर्शन मान लो 2-3 टाइम्स भर गया, तो फिर अब क्यूआईबीज ये कह सकते हैं, रिटेल तो, अब रिटेल को तो ये नहीं, आप कह नहीं सकते कि आप एफपीओ में लीजिए। रिटेल के पास तो अगर अवेलेबल है, फ्राइडे पे कई लोगों ने लिया भी है लिस्टेड मार्केट से, तो लिस्टेड मार्केट से ले सकता है। क्यूआईबी फिर भी ये कह सकता है कि देखिए जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए वो मुझे लिस्टेड मार्केट में तो मिलेगी नहीं, तो उसके लिए मुझे एफपीओ में लेना पड़ेगा। अब क्या आप उन क्यूआईबीज को आप क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन अल्टीमेट सवाल यही है कि क्योंकि अभी इशू प्राइस जो है उससे नीचे हैं हम, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी सस्टेन करेगी। और दूसरी बड़ी बात जो है, और उसमें मेरे ख्याल से अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशंस दी हैं काफ़ी, मार्केट कितना उसको समझेगा नहीं समझेगा, एसबीआई ने भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि ज़्यादा नुकसान जो है वो बैंकों को हुआ है। क्योंकि बैंकों का अब इशू क्या है यहाँ पर, बैंक्स जो हैं वो ये बोल देते हैं कि देखिए हम क्लाइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे आपको। हमारा एक डिस्क्लोजर जो होता है उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि क्लाइंट्स पे, हम इतना कह सकते हैं, जैसे एसबीआई के सोर्सेज जो हमको बोल रहे थे कि हम इतना एक्सपोजर है हमारा कि जो एक लार्ज कैटेगरी उसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कितना है? ठीक, कई बार क्या होता है ना, कई बार जब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आज की डेट में सारे बैंकों को एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमारा इतना 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 एक्सपोजर है अदानी ग्रुप, और इस तरह के एसेट्स के साथ बैक्ड है। इस तरह के एसेट के साथ बैक्ड है। अब वो बोल रहे हैं कि अब अदानी ग्रुप कह रहे हैं कि इतना हमारा लोन है, इसमें इतना इंडियन है, और अगर आप मोटा मोटे मान ले तो मेरे ख्याल से वो जो नंबर आ रहा था करीब करीब $10 बिलियन का आ रहा था शायद, जो इंडियन बैंकों में एक्सपोजर है करीब करीब 80,000 करोड़ के करीब आ रहा था। मतलब $1-2 बिलियन इधर उधर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब वो ठीक है, लेकिन मोटा मोटी ये मुझे सुनने में आया था उस क्लैरिफिकेशन में। और वो बोल रहे हैं वो सारा का सारा इज बैक्ड बाय गुड क्वालिटी एसेट्स। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, गुड क्वालिटी एसेट्स बैक्ड केसेस पहले भी हो चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 ऐसी कंपनियां हुई हैं जो जिनके पास पहले एसेट थे और बैंकों ने उनको जब लोन दिए थे उसके बाद कैश फ्लो नहीं है। अगर आपके पास एसेट आपके पास है भी अगर, तो वो एसेट जो है फिर वो उस रेट पे नहीं बिकता है जिस रेट पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसेट बिकेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि एक जनरली एक सेंटीमेंट तो खराब होता है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक हालांकि भले ही पैसा सिक्योर हो, लेकिन एक बैंकों को एक प्रोएक्टिव होकर बताना चाहिए, मर्चेंट बैंकर्स को बताना चाहिए कि देखिए ये सब लोन है और ये सब जो है वो बैक्ड है कोलैटरल से। और यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन की मुझे लग रहा है कि एक ज़रूरत है। और आपने ठीक है एक निकाला 483 पेज का रिस्पॉन्स निकाला, अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जितना डिस्क्लोज कर सकते हैं ना उतना डिस्क्लोज कर दीजिए। और इसके लिए उन्होंने शायद सारे एनेक्शर भी निकाले, मतलब 55 पेज का तो क्लैरिफिकेशन है, बाकी सारे एनेक्शर्स हैं उनके। ठीक है, और एक और जो चीज़ हो रही है जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है, अब वो ठीक कह रहे हैं, वो हिंडनबर्ग साफ खुलते ही बोला कि हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, अब वो ये कहना, अब ये एक पॉइंट है कि इसकी टाइमिंग उन्होंने जानबूझ के एफपीओ के टाइम पे की है।
तो हिंडनबर्ग कह रहा है, क्योंकि भाई वो तो चाहेंगे, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली है तो वो तो चाहेगा ना कि उस टाइम पे अटैक हो जिस टाइम पे सबसे ज्यादा प्राइस में डैमेज हो। तो वो तो उनका कहना है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो तो क्या। अब यहाँ पर जो है सेंटीमेंट खराब हुआ है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे ये अब आपके ऊपर है, और वो कोशिश कर भी रहे हैं, टू बी फेयर टू देम। बस एक चीज़ मैं और कहूँगा, लास्ट चीज़, कि मैं ट्विटर पे कई बहुत वीकेंड में ये चीज़ देख रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि ये तो एक इंडिया पे अटैक है, वेस्ट का ये सब है वो सब है, उसमें ना जाएं। शेयर मार्केट को और उसको उससे दूर रखें। मतलब जब शेयर चढ़ रहे थे तो क्या आम पब्लिक को कुछ मिल रहा था उसकी वजह से? नहीं मिल रहा था ना। तो अब शेयर कर रहे हैं तो भाई आम पब्लिक क्यों उसको अपने गिल्ड ट्रिप में आए? तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि उन्होंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिए हैं, और मुझे लग रहा है कि उन क्लैरिफिकेशन से आज हो सकता है कि शुरू में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए, और अगर किसी तरीके से उन्होंने QIB सिक्योर कर लिए, जो इशू प्राइस पे फिर भी लगा देंगे पैसा, और अगर उसकी वजह से अदानी ग्रुप में शॉर्ट कवरिंग आ गई, और अगर इन्होंने 20,000 करोड़ रेस कर लिए कैसे भी करके, और उतना डेट कम कर दिया 20,000 करोड़, और ये कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि हम आगे भी करेंगे, हिंडनबर्ग चाहे जो मर्जी बोले, हम आगे भी इसी तरीके से अपना डेट कम करते रहेंगे इक्विटी रेस करके, तो फिर धीरे धीरे जो है मार्केट में जो फियर फैक्टर है वो कम होगा। लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस। अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनको प्रीवियस हाई पे जाने में अब टाइम लगेगा, ये आप मान लीजिए। ये अगर इशू स्क्रैप थ्रू भी हो जाए या सेल थ्रू भी कर लें, तो भी वो जो जिस तरीके से एक वन वे ग्रुप में रैली चल रही थी, अब वो मेरे ख्याल से एक बार के लिए तो वहाँ पर ब्रेक लग गया। अब उन स्टॉक्स को वापस, अब जैसे उसका एक कोलैटरल डैमेज जो हुआ, अंबुजा उस दिन जैसे 350 पर आ गया, अब आप उसको अदानी एंगल ना भी जोड़ें तो भी 350 में अंबुजा मतलब जो